गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम हमारे कृष्ण भक्त कवि सूरदास को पढ़ रहे हैं और कल हमने इसके पहले पद ऊधो तुम हो अति बड़भागी का भावार्थ, कठिन शब्दों के अर्थ को जाना था। हमने इस पद में ये जाना था बेटा कि गोपियाँ उद्धव को, जो कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास आए थे, भाग्यशाली कहकर ताना मार रही हैं और उन्हें अत्यंत अभागा कह रही हैं। गोपियाँ उन्हें कह रही है कि हे उद्धव, तुम बहुत ही अभागे हो, जो कृष्ण के इतने समीप रहते हुए भी उनके प्रेम से अब तक अछूते हो। हम कृष्ण के प्रेम में आखंड डूबी हुई हैं और अब जब तक हमारे मन जीवन है तब तक हम कृष्ण को किसी भी तरह से नहीं छोड़ सकती। आज हम इसका दूसरा पद है बेटा, मन की मन ही माज रही, अर्थात मन की मन के भीतर ही रहेगी। पद कुछ इस प्रकार है बेटा, मन की मन ही माज रही, कहिए जाय कौन पे ऊधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितैते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा न लही। इस पद में बेटा गोपियाँ जो उद्धव संदेश लेकर आए थे कृष्ण का, उनको अपने मन के भाव बता रही है और कह रही है कि कृष्ण नहीं आए तो हमने अपने मन में जो कुछ बातें उनको बताने के लिए छिपा रखी थी, वे सारी बातें हम किससे कहें, हमें बताओ। कृष्ण की उपेक्षा से व्यथित गोपियां उनके मित्र उद्धव को उलाहना देते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे सारे प्रेम मनोरथ मन के मन में ही रह गए, न हमें कृष्ण से मिलने का आनंद मिला और न हम अपनी विरह व्यथा ही उनके समक्ष व्यक्त कर पाई। अब आप ही बताइए कि हमारे वियोग की पीड़ा हम किससे जाकर कहें कि हमने सोच रखा था कृष्ण आएंगे तब हम उनसे हमारे मन की सारी बातें करेंगे, लेकिन अब जब वो नहीं आ रहे हैं तो हमारे सारी मन की बातें मन में ही रह गई। और अब उद्धव तुम ही बताओ कि हमारी मन के परतों में जो बातें छिपी हुई है वे हम जाकर किसे कहें। कि हम जिसे बताना चाहते थे वह कृष्ण तो मथुरा जाकर बस गए हैं और उनके अलावा हम किसी और के समक्ष अपने मन की बातों को निसंकोच नहीं कह सकती। इसलिए तुम कहो कि हम ये सारी बातें किससे जाकर कहें। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। और अब तक क्योंकि हमारे मन में विश्वास था वो लौट कर आएंगे, तो इसी विश्वास पर हम उनके आने के इंतजार में समय व्यतीत कर रही थी। अवधि आधार कि इस समय में, कि जब हमें आशा थी कि वो आएंगे, तो उस समय में उनके आने की आशा ही हमारे जीवन का आधार थी और उनके आने के लिए ही हमने अपने तन और मन के जितने भी कष्ट हैं वो सह लिए थे। कि हमें आशा थी कि वो लौट आएंगे, तो उन इसी आशा के साथ हम ये समय व्यतीत कर रही थी और अपने मन और तन के सारी व्यथाओं को, सारे कष्टों को सह रही थी। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। लेकिन अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर, कि कृष्ण उनके लिए लाए थे ना कि तुम योग का संदेश अपना लो, कृष्ण को भूल जाओ, योग अपना लो, तो गोपियाँ कह रही है कि अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, कि अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर, बिरहिनी बिरह दही, बिरहिनी अपने प्रेमी के वियोग में जो व्याकुल स्त्रियां होती हैं उन्हें विरहिणी कहा जाता है, कि अब तो हमारी विरह रूपी अग्नि और अधिक ददक
रही है। ओके, कि अब तुम्हारे इन योग के संदेशों को सुन सुनकर हमारी विरह रूपी अग्नि और अत्यधिक भड़क उठी है, धधक रही है। चाहती हुती गुहारी जितहिते उतते दार बही, कि हे उद्धव, हम जिस कृष्ण से रक्षा की पुकार करती थी, हमें जिधर से हमारी मदद करने की आशा थी, चाहती हुती गुहारी जितहिते, कि हम जिधर अपनी गुहार, अपने प्रार्थनाएं हम जिधर लगाना चाहते थे, हम जिधर से प्रार्थना करना चाहते थे जिनसे, और हम जिधर पुकार करती थी, गुहारी मतलब पुकार करना, कि हम जहाँ पुकार करना चाहती थी उधर से ही ये तेज हवा, योग रूपी हवा आई है और उसने हमारे इस अग्नि को और अधिक भड़का दिया। कि हम जिधर से मदद की पुकार चाहते थे, मदद चाहते थे, उधर से ही ये योग रूपी प्रबल धारा बही है जिसने हमारी इस विरह रूपी अग्नि को और अधिक बढ़ा दिया है। गोपियाँ कह रही है कि सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, अब तुम ही बताओ, अब धीर धरें क्यों, कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें, जब कृष्ण ने तो अपनी सारी मर्यादाओं का त्याग दिया है। कि सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा न लही। कि सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से पूछ रही हैं कि हे उद्धव, अब हम गोपियाँ धैर्य क्यों धारण करें, जब श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी मर्यादाओं को तोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने अपने आने का वचन तोड़ दिया है। वे हमसे कहकर गए थे कि लौट कर आएंगे, लेकिन स्वयं के आने के स्थान पर उन्होंने योग के संदेश को भेजकर हमारी सारी आशाओं को तोड़ दिया है। कि जब उन्होंने हमारी सारी आशाओं को तोड़ दिया है तो हम धैर्य क्यों धारण करें और उनकी कही हुई बातों को क्यों मानें। ठीक है, कि एक बार पुनः समझ लो कि गोपियाँ कह रही हैं, मन की सारी बातें मन में रह गई हैं, कि उनके आने की आशा ही, कि अब उद्धव तुम ही बताओ, हम अपने मन की बातें किससे जाकर कहें। उनके आने की आशा ही हमारे जीवन का आधार थी और इसीलिए हम अपने तन और मन की व्यथा सह रही थी। लेकिन अब तुम्हारे इन योग के संदेशों को सुन सुनकर हमारी विरह रूपी अग्नि और अधिक धधक उठी है। हम जिधर पुकार करती थी, जिधर से मदद की आशा रखती थी, उधर से ही योग रूपी प्रबल हवा की धारा बही है और उसने हमारी विरह की अग्नि को और अधिक भड़का दिया है। गोपियाँ कह रही हैं कि बताओ उद्धव, अब हम ही धैर्य क्यों धारण करें, जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा को त्याग दिया है। इसमें बहुत सारे कठिन शब्द आए हैं बेटा, उन कठिन शब्दों का अर्थ भी आप देखो। माज, माज मतलब में, भीतर, कौन पे, कौन किससे, ठीक है। अवधि, अवधि मतलब निर्धारित समय। आधार, आधार, आस, आशा, आवन की, आने की, विथा, व्यथा या पीड़ा, जोग, योग, विरहिणी, वियोगिनी या विरहिणी, कि विरह, वियोग, दही, जली, है ना, कि उसी अग्नि ने हमें जला दिया है, कि जो हम विरणियाँ हैं उसी अग्नि में जली। हुती, थी, गुहारी, पुकार या बचाने की प्रार्थना, जितहिते, जिधर से, उतते, उधर से, धार, धारा, योग और ज्ञान का संदेश, धीर, धैर्य, मर्यादा, मर्यादा, लही, रखी। ओके बेटा, तो आज इसी पद को आपको पढ़ना है और इसके भावार्थ को अपनी कॉपी में लिखना है। कोई भी प्रॉब्लम होने पर निसंकोच मुझसे पूछो।